बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आप सबके साथ रेकी से रिलेटेड कुछ सामान्य सी बातें मैं शेयर करूंगी, क्योंकि अक्सर ही लोग इस तरह के सवाल मेरे से करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं, जो आप सबके मन में कई ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब मैं आप सबको दे दूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सब, अगर आपने 1 लेवल, 2 लेवल, मास्टर लेवल, जितने भी लेवल आपने सीखा हो रेकी के, तो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि रेकी है क्या। मैं एक बार पुनः मैं दोहराना चाहूंगी कि रेकी एक ऊर्जा है। रेकी वर्ड जो है वो जापानी वर्ड है, जो रे और की 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसका अगर हम दोनों की मीनिंग को देखें तो यूनिवर्सल एनर्जी, या हिंदी में कहें तो सर्वव्यापी जीवन ऊर्जा है। सर्वव्यापी जीवन ऊर्जा यानी सभी जगह व्याप्त है ये एनर्जी। मैं इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड लोग सवाल करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि रेकी एनर्जी को, अगर रेकी हीलिंग करने से मुझे ऐसा हो गया, मैं बीमार हो गई, मुझे तकलीफ होने लग गए, मुझे डर लगने लग गया, मेरे में ये प्रॉब्लम हो गई, तो मैं उन्हीं बातों की जानकारी मैं यहाँ पर दूंगी कि आप सब अपने दिमाग से ये नेगेटिविटी बिल्कुल ही निकाल दें कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी है। क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं, अगर आप रेकी हीलिंग ना भी जानते हो जो लोग, वो लोग भी ये जानते हैं कि एक सुपर नेचुरल पावर तो है, ईश्वरीय ऊर्जा तो है। हम सब हर धर्म के लोग मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और अगर हम यहाँ पे सर्वव्यापी जीवन ऊर्जा की बात की है तो वो ऊर्जा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, और वो ऊर्जा नेगेटिव नहीं है। तो आप अपने मन से ये भ्रम निकाल दें कि जो रेकी की एनर्जी है वो हमारे शरीर के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डाल रही है। ये यूनिवर्सल एनर्जी, सर्वव्यापी एनर्जी कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती है, क्योंकि हम रेकी सीखने के क्रम में हम जाने हैं कि हम इस एनर्जी से नेगेटिविटी को हटाते हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं, एनर्जी को बैलेंस करते हैं और हायर एनर्जी से हम हीलिंग करते हैं। जब हम इतनी सारी बातों को जानते हैं और एक शब्द में हम जान गए कि ये ईश्वरीय ऊर्जा है, तो ईश्वरीय ऊर्जा नेगेटिव या नकारात्मक कैसे हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो जिन लोगों के मन में भी ये सवाल है या दुविधा है, वो लोग अपने मन से इस बात को बिल्कुल ही निकाल दें। हाँ, इसके साथ मैं एक बात जरूर कहूंगी कि अगर आप किसी और की हीलिंग करते हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके आप हीलिंग करें। उस दरमियान, हीलिंग के दरमियान, जब हम डिस्टेंस में किसी की हीलिंग कर रहे हो या किसी को ऑफलाइन में भी सामने बिठा के हीलिंग करें, यानी जब हम दूसरे को हीलिंग कर रहे हो, उस वक्त में आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके आप किसी को भी एनर्जी को ट्रांसफर करें, क्योंकि उस वक्त में हम नेगेटिविटी को कैच कर सकते हैं और कोई इसी तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जैसे बॉडी पेन, सिर में दर्द होना, मन अचानक डिस्टर्ब हो जाना, मन में उथल पुथल मच जाना। तो अगर आप हीलिंग करते हैं तो आप इस वक्त में, अगर जिन लोग ग्रैंड मास्टर किए हुए हैं तो उनको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि ग्रैंड मास्टर लेवल पे हम हील द हीलर सिंबल को जानते हैं। तो आप हील द हीलर सिंबल से अपने आप को हील कर लें, उसके बाद और किसी और को आप हीलिंग करें। अगर आपने ग्रैंड मास्टर नहीं किया है, मास्टर लेवल तक किया है, तो आपको उज्जेका सिंबल का पता होगा। आप उज्जेका सिंबल से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या जो लोग केवल 1 या 2 लेवल ही किए हैं, वो लोग चौकुरे से अपने आप को सेफ और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी को हीलिंग आप करें, आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ
आप क्रिस्टल से प्रोटेक्ट करें अपने आप को, एमेथिस्ट से, टाइगर आई से, इन सारी चीजों के ब्रेसलेट आप धारण करें, माला धारण करें और आप हीलिंग आप करें। ब्लैक क्रिस्टल को आप धारण करें, नेगेटिविटी को हटाता है। एमेथिस्ट जो है वो नेगेटिविटी को प्रोटेक्ट, उससे हमें प्रोटेक्शन करता है। तो आप क्रिस्टल का इस्तेमाल अपने साथ करें और आप चौकुरे से भी अपने आप को सिंबल लगा के प्रोटेक्ट करें, फिर आप हीलिंग करें। अगर आप बिना प्रोटेक्शन के अगर आप किसी को हीलिंग करते हैं तो आपको कोई ना कोई नेगेटिविटी आप कैच कर सकते हैं। इस बात को मैं मानती हूँ और ऐसा होता भी है। इसलिए जब कोई रेकी हीलिंग सीखते हैं तो रेकी मास्टर के द्वारा इन बातों की जानकारी अवश्य ही दी जाती है। तो आप सब इस बात का ध्यान जरूर ही रखें। तीसरी बात, कई बार लोग कहते हैं कि हमें एनर्जी अपने हाथों में फ्लो होता हुआ महसूस बिल्कुल भी नहीं होता है, या एक हाथ में हमें एनर्जी फील होती है, हमें गर्मी फील होती है, दूसरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अपने मन को एकाग्र करके, ध्यान को केंद्रित करके अगर आपने रेकी एनर्जी को कॉल किया है तो एनर्जी का फ्लो अवश्य ही होगा। हो सकता है शुरू के दिनों में आपको थोड़ी सी गर्माहट कम महसूस हो, तो आप अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे। आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके 2 घंटे 4 घंटे आपको प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डेली आप 45 मिनट्स या 30 मिनट की यानी आधे घंटे की प्रैक्टिस आप जरूर ही आप करें। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको एनर्जी का फ्लो उतना ही आपके बॉडी में, आपके चक्र में, आपके आसपास के सराउंडिंग में एनर्जी का फ्लो होता चला जाएगा। इससे भी एक मैं सबसे महत्वपूर्ण बात मैं रेकी के कड़ी में आप सबको बताना चाहूंगी कि आप रेकी के जो भी लेवल सीखे हो, सेकंड लेवल तक सीखे हैं, मास्टर लेवल सीखे हैं, या जो लोग ग्रैंड मास्टर कर लिए हैं, वो लोग भी रेकी के फ्लो को महसूस करने के लिए, तीव्र करने के लिए, अपने पूरे शरीर को रेकी चैनल के रूप में एनर्जाइज करने के लिए, स्मूथ करने के लिए आप रेकी की कुछ जो बेसिक बातें हैं उन बातों को आप सदा ही आप फॉलो करें। आप अपने 7 चक्र को क्लीन जरूर ही करें, अपने 7 चक्र को आप क्लीन अप करें, एनर्जाइज करें, अपने 5 एलिमेंट को आप बैलेंस जरूर करें और डेली रेकी की आप प्रैक्टिस आधे घंटे की करें। आप रेकी सावर अपने ऊपर, रेकी सावर की प्रैक्टिस आप जरूर करें। अगर ये 3-4 चीजों को अगर आप प्रतिदिन अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो आपका पूरा शरीर, 7 चक्र, प्रत्येक अंग और जहाँ पे बैठ करके आप हीलिंग करते हैं उसके आसपास के वातावरण बिल्कुल ही एनर्जाइज हो जाएगा। आप बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएंगे। आपके हाथ एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करने लग जाएगा और आपको जैसे ही आप अपने दोनों हाथों को ऐसे उठाएंगे और एक कॉल करेंगे कि हे रेकी ऊर्जा, मेरे दोनों हाथों में वो असीम शक्ति प्रवाहित करो जिससे मैं अपने आप को, अपने घर परिवार को, अपने आसपास को, मैं समाज के कल्याण के लिए मैं इस एनर्जी का मैं सदुपयोग करूंगी या करूंगा। आप देखेंगे कि ये 1 मिनट की प्रेयर में ही आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने लग जाएगा। एनर्जी का फ्लो आपको बिल्कुल ही महसूस आपको होने लग जाएगा। तो इस प्रोसेस को आप जरूर ही करें। वैसे भी मैं रेकी के हर वीडियो में मैं ये बोलती हूँ कि हीलिंग के लिए आप सबसे पहले या सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, डिस्टेंस में हीलिंग कर रहे हो, जैसे भी आप हीलिंग कर रहे हो, आप सबसे पहले चक्र को स्कैन करें। स्कैनिंग के बाद में आप क्लीनिंग करें। क्लीनिंग आप जितना अच्छा करेंगे, जितना अच्छा आप क्लीनिंग करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट की आपको प्राप्ति होगी। तो पहले स्कैनिंग करें, फिर क्लीनिंग करें, देन आप हीलिंग करें। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको हीलिंग के दरमियान बहुत अच्छे 100% आपको
रेकी एनर्जी का फ्लो महसूस होगा, एनर्जी को रिसीव करने वाला भी महसूस करेगा। जब आप किसी को हीलिंग दे रहे हो तब आपको भी एनर्जी, बिल्कुल सामने वाले की एनर्जी फील होगी और अपनी एनर्जी भी आपको फील होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसे आप जरूर ही रेकी हीलिंग के दरमियान आप अपने जीवन में शामिल करें और इस प्रकार से आप रेकी की हीलिंग करें। मन में किसी भी प्रकार के कोई अपना भ्रम नहीं आने दे। एक बात और, कई बार लोग कहते हैं जो दूसरे धर्म के हैं, जैसे कोई मुस्लिम है, कोई और है, तो वो कहते हैं क्रिश्चियन है, कहते हैं मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, क्या मैं रेकी सीख सकता हूँ? बिल्कुल सीख सकते हैं। जब हमने सर्वव्यापी जीवन ऊर्जा की बात की है, तो सर्वव्यापी जीवन ऊर्जा यानी समस्त संसार में सभी जगह जो व्याप्त ऊर्जा है, तो क्या ये ऊर्जा हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है, ईसाई के लिए अलग है? बिल्कुल भी नहीं। ये सर्वव्यापी जीवन ऊर्जा है जो सबके ऊपर बराबर है। हाँ, धर्म के अकॉर्डिंग हम जहाँ पे भगवान का नाम लेते हैं, अपने ईश्वर का नाम लेते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपने ईश्वर, अपने अल्लाह को याद करें। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप अपने ईश्वर, आप अपने जीसस क्राइस्ट को याद करें, लेकिन है तो बराबर ही। इसलिए आप अपने मन में धर्म वाली बात बिल्कुल भी नहीं आने दें कि रेकी किसी धर्म से संबंधित कोई चीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सर्वव्यापी जीवन ऊर्जा है जो सभी मनुष्यों पे, लिविंग थिंग्स पे, नॉन लिविंग थिंग्स पे, सब जगह ये ऊर्जा बराबर है, हर जगह बराबर में। जितनी ऊर्जा इंडिया में है उतनी ऊर्जा बाहर भी है, किसी भी कंट्री में, सब जगह है, कि ये ऊर्जा बिल्कुल ही बराबर है। तो ये बात भी आप अपने मन से निकाल दें कि किसी खास धर्म विशेष के लोग ही रेकी हीलिंग सीख सकते हैं या रेकी हीलिंग एक अच्छा बेस्ट हीलर बन सकते हैं। कोई भी बन सकता है। रेकी हीलिंग सीखने के लिए ना ही किसी धर्म का कोई बंधन है, ना ही कोई उम्र का बंधन है, ना ही कोई एजुकेशन की जरूरत है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई 12 साल का बच्चा भी और 60 साल का इंसान भी, पर्सन भी रेकी हीलिंग सीख सकता है। बहुत ही आसानी से, सरल तरीके से, सहज तरीके से वो सीख सकता है। जरूरत क्या है? अपने आप को एकाग्र करके, ध्यानस्थ करके, अगर आप इस पूरी टेक्निक को सीखते हैं, अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं, एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि सबसे जरूरी क्या है? ट्रस्ट। अगर आप विश्वास किसी चीज पे बनाए रखते हैं तो वो चीज बिल्कुल ही आपके साथ होती चली जाती है। तो इन बातों का आप रेकी सीखने के क्रम में भी और रेकी पूरे सेशन के क्रम में भी आप ध्यान रखें। रेकी की प्रैक्टिस आप बिल्कुल ही बंद ना करें। जैसे कोई ये भी सवाल करते हैं कि मैं कई साल पहले मैं 2 लेवल तक मैं सीखा था, उसके बाद मैं छोड़ दिया, अब मैं आगे का लेवल 3rd लेवल 4th लेवल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने जितने साल पहले भी 2 लेवल सीखा है, आप पुनः आगे के लेवल सीख सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर किसी ने 10th पास करके पढ़ाई छोड़ दी 5 साल के बाद वो आगे की पढ़ाई करना चाहे तो क्या वो पढ़ाई नहीं कर सकता है? कर सकता है। उसी प्रकार अगर आपने 2 लेवल पकड़ के छोड़ भी दी है, आपने प्रैक्टिस छोड़ दी है, तो हाँ, आपको जरूरत है कि आप अपनी प्रैक्टिस को आप शुरू कर दें। आप अपनी प्रैक्टिस को शुरू करें, उसके साथ आप मास्टर लेवल कर लें, आप ग्रैंड मास्टर लेवल कर लें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीजें आप अपने मन में बिठा ले। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, हमने सीखा, अब क्या होगा, मेरी एनर्जी रुक गई। कोई भी एनर्जी रुकती नहीं है। एनर्जी का प्रवाह बिल्कुल एक साइकिल हो रहा है, बह रहा है, एनर्जी आ रही है, सदा ये एनर्जी प्रवाहित होती रहती है। इस एनर्जी का प्रवाह तब खत्म हो जाएगा जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। जीवन पर्यंत इस एनर्जी का फ्लो होता रहेगा और हो रहा है। तो आप अपने मन से इस बात को बिल्कुल भी निकाल दें कि मैंने छोड़ दिया तो एनर्जी का फ्लो बंद हो गया। नहीं,
जब हम इस एनर्जी के साथ ही, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ हम पैदा हुए हैं, और इस एनर्जी का फ्लो तब बंद होगा जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन ये एनर्जी का फ्लो बंद हो गया उस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। आप इस बात को जान जाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैं जो कई बातें, छोटी छोटी बातें मैं आप सबको बताई हूँ, आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसी बातें लोग पूछते रहते हैं। लोग कहते हैं इस बीमारी में कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। आप अपने मन से बिल्कुल ही सारे भ्रम को हटाएं, और आप जितने लेवल तक भी अगर आपने रेकी सीखा है, आप अपनी प्रैक्टिस करें, सेल्फ हीलिंग करें। सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस तो आपको कभी भी बंद नहीं करनी है। डिस्टेंस में करें। अगर आपने सेकंड तक किया है तो सेल्फ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, आप अपने मकान की हीलिंग, अपने बच्चों की हीलिंग तो आप कर ही सकते हैं। मास्टर लेवल किए हैं तो आप मास्टर हो गए। खुद के साथ साथ आपने रेकी में मास्टरी हासिल कर ली, तो आप खुद के साथ साथ औरों की हीलिंग आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने ग्रैंड मास्टर कर लिए तो और भी अच्छे हो गए कि आप हर प्रकार की हीलिंग आप कर लेंगे। आप रिलेशनशिप हीलिंग कर सकते हैं, मनोकामना से भी ध्यान कर सकते हैं, आप वास्तु से रिलेटेड हीलिंग कर सकते हैं, कोई भी हीलिंग आप कर सकते हैं। प्लस रेकी कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि रेकी कोई जादू टोना या तंत्र मंत्र है। बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर केवल और केवल पॉजिटिविटी के साथ में हमेशा किसी चीज के रिपेयर के लिए, एनर्जी के इनहेंस के लिए, रिश्तों को बनाने के लिए, मनोकामना के सिद्धि के लिए, घर के शुद्धिकरण के लिए, परिवार के शुद्धिकरण के लिए, फिजिकल हेल्थ के शुद्धिकरण के लिए हम यहाँ पे हीलिंग करते हैं। हम यहाँ पे रेकी हीलिंग से, रेकी में हम कोई भी नेगेटिव काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि जैसे तांत्रिक विद्या है, किसी को दिमाग कहीं मोड़ दिया गया, कहीं किसी को कुछ कर दिया गया, किसी को मारक विद्या है, ऐसी विद्या बिल्कुल भी रेकी नहीं है। इस बात को भी आप लोग जान जाएं। कई लोग इस बात को पूछते हैं। प्लस ये भी सवाल करते हैं कि रेकी क्या सम्मोहन है? नहीं, रेकी कोई सम्मोहन विद्या नहीं है, कोई भी सम्मोहन विद्या नहीं है। ये भी बात आप अपने, इससे हम किसी को सम्मोहित नहीं करते हैं। हर सब, एक बात आप जान जाए, हर सम्मोहन एक आत्म सम्मोहन है। हम अपने आप को सम्मोहित कर सकते हैं, आत्म सम्मोहन है। सम्मोहन विद्या नहीं है कि हम रेकी से किसी को सम्मोहित कर लेंगे, किसी के माइंड को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम ऑलवेज पॉजिटिव और पॉजिटिव अफर्मेशन देकर के हम पूरी हीलिंग को हम करते हैं, और आप सब जानते भी होंगे। तो आप सब इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, और आप जो भी लेवल आपने रेकी में सीखी है उस लेवल के अनुसार आप अपनी प्रैक्टिस करें, अपने सातों चक्र को क्लीन करें, आप स्कैन करें और हीलिंग करें। अपनी प्रैक्टिस को आप बिल्कुल भी ना बंद करें। मैं इससे पहले के वीडियो में मैं बताई हूँ कि रेकी के जो मैंने 5 पिलर बताए, उस 5 पिलर में 4 पिलर को अपनी एनर्जी के फ्लो को बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी को शरीर में स्मूथली प्रवाहित होने के लिए और अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए क्या क्या करेंगे। आप दासों की अवस्था में आए, रेकी को कॉल करें, फिर जब आपको फ्लो रेकी शावर करें, आप डेंतियान के द्वारा अपने मणिपुर चक्र में एनर्जी को ऊपर की तरफ आप प्रवाहित करें। अपने टेंशन को हटाने की विधि रेकी शावर के द्वारा मैं बताऊं। अगर आप ये 4-5 विधियों को 10-10 मिनट भी अगर आप करते हैं तो आपके पूरे शरीर में रेकी ऊर्जा का प्रवाह बहुत ही स्मूथली होने लग जाएगा, और एक रेकी चैनल के रूप में आपका पूरा शरीर ऊर्जान्वित हो जाएगा। एक शक्ति आपके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी, और जब आप किसी की हीलिंग करेंगे, रेकी जब आप किसी को देंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप कार्य कर सकते हैं और आपको महसूस भी होगा। इसके साथ ही जो मैं कल के वीडियो में मैं बताई हूँ कि आप रेकी के साथ में कैंडल का आप इस्तेमाल करें। जब हम पूरे सेशन में हम अग्नि का इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो हमें और भी अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होती है, क्योंकि एक बात हमें पता है कि अग्नि क्या है, वो नेगेटिविटी को ट्रांसफॉर्म करती है
और हायर एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो आप अपने हीलिंग में आप कैंडल का इस्तेमाल करें। मैं इसीलिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कलर की कैंडल का इस्तेमाल भी मैं आप सबको बताई हूँ। इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इससे आगे एक नई जानकारी के साथ में। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी जानकारी आपको हर वक्त मिलती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।